तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट होम साइंस का, कौन सा पेपर होगा? एमडीसी का जो 5th सेमेस्टर का आपके सामने होम साइंस का जो पेपर होने वाला है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट, किसका? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके सामने होम साइंस का पेपर होगा, उससे संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब की सब आपको पढ़ाने वाला हूं। उसकी क्लास होने वाली है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जाओ और जाकर खरीद लो। साथ के साथ ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देखो, मैं बताऊं कहां पर मिलेगी आपको एक बार। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आना है। और यहाँ पर आने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर आने के बाद में आपको एमडीसी सर्च कर लेना है। अभी पीडीएफ नहीं दिखाई देगी, लेकिन बाद में आपको पीडीएफ दिखाई देगी इस नाम से दिखाई देगी भाई, एमडीसी बीए 5th सेमेस्टर के नाम से। किसके नाम से? एमडीसी बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, उसको खोल के पढ़ लेना बाकायदा। उस पर सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाकर दूंगा आपको। समझ में आ गया? आपको वहां से पीडीएफ देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्लास को, लेकिन चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। आगे बढ़े उससे पहले जो अपनी क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके सामने एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करेंगे। किसको? जो एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है उसको अपन एनालिसिस करते हैं कि भाई आपके सामने कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करें तो इस आपके सामने सबसे पहले प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न आएंगे? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अति लघुतरात्मक प्रश्न 10 आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 10 के 10 प्रश्न आते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। क्या होता है? 10 के 10 प्रश्नों को आपके सामने करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। अगर आप 10 प्रश्नों को करना होता है आपको, और इनका सॉल्यूशन आपके सामने 3 से 4 लाइनों में बनाना होता है। प्रत्येक यूनिट से प्रश्न आता है, ऐसे नहीं कि कोई स्पेशल एक यूनिट से प्रश्न आएगा, प्रत्येक यूनिट से प्रश्न आएगा। प्रत्येक यूनिट से प्रश्न को करना आपके सामने अनिवार्य होता है। अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से आते हैं? लघुतरात्मक प्रश्न। 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके सामने, रैंडम 4 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से। कोई 2 प्रश्न, कितने प्रश्न? कोई 2 प्रश्न आपके सामने जो आपको अच्छे लगे कर लेना। क्या कर लेना? कोई भी 2 प्रश्न जो आपको अच्छे लगे उन 2 प्रश्नों को कर लेना। प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन 300 शब्दों में। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन 150 शब्दों में आपको बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है? 150 शब्दों में बनाना होता है। इसका अर्थ है कि आपको 1.5 पेज में, कितने पेज में? 1.5 पेज में आपको इसको 1.5 पेजेस आपको भरने होते हैं। अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों की बात करूं तो इसमें से आपके सामने कितने प्रश्न आते हैं? 30 आपके सामने जो 300 शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न? 2-2 प्रश्न। उसमें से कोई एक प्रश्न आपको, कुल जमा कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। कुल जमा आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का 300 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में? 4 प्रश्नों को आपके सामने प्रत्येक प्रश्न का 300 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है, जिसका अर्थ आपको 2.5 पेज में, कितने पेज में? 2.5 पेज में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया? कितने नंबर का पेपर आएगा? तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए तो 120 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 120 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 48 नंबर चाहिए होते हैं। कितने नंबर चाहिए होते हैं? 48 नंबर चाहिए होते हैं। अगर नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए 150 नंबर का पेपर होता है और 60 नंबर, कितने नंबर? 60 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर भाई? 60 नंबर आपको मात्र पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ये आपका पूरा का पूरा रहता है। चलिए भाई शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट के इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। आईसीटी का जो परिचय होता है उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति, महत्व व विकास की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्या बताना है?
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होती है, जो आईसीटी होती है, इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसकी परिभाषा देनी है और इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, इसका विकास क्या होता है, उसके बारे में बताना है। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, तो कैसे पूछा जाएगा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के बारे में बताइए, इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसकी प्रकृति क्या होती है? अलग प्रश्न कैसे आएगा? इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका महत्व क्या है और इसका विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ है, उसके बारे में आपको बताना होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जब प्रश्न देखने का मिलेगा था। समझ में आ गया? शॉर्ट टाइप में आएगा तब ऐसे आएगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति के बारे में बताइए, तब ऐसे देखने को मिलेगा। क्या प्रश्न आपके सामने? डिफाइन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी एंड एक्सप्लेन देयर नेचर, सिग्निफिकेंस एंड रोल इन डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, एक्सप्लेन करना उसका नेचर, सिग्निफिकेंस एंड रोल इन डेवलपमेंट। किसके अंदर? रोल इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर आपके सामने इसका क्या रोल होता है उसके बारे में आपको बताना। अच्छा प्रश्न है। चलिए भाई अगले वाले प्रश्नों की बात करें। ई एक्सटेंशन का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। क्या करना आपको? ई एक्सटेंशन होता है, क्या होता है? ई एक्सटेंशन जो होता है, कौन सा एक्सटेंशन? ई एक्सटेंशन होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषा विशेषताएं होती है और क्या उसका क्षेत्र होता है, उसको स्पष्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ई एक्सटेंशन का क्या अर्थ होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्षेत्र होता है, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अच्छे से आता है। एक्सप्लेन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ ई एक्सटेंशन। क्या करना है आपको? ई एक्सटेंशन की क्या मीनिंग होती है, कहां कहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और क्या स्कोप होता है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। समझ में आ गया? शॉर्ट टाइप में आएगा तो ई एक्सटेंशन का अर्थ ही पूछेगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, है ना। लॉन्ग टाइप में कंप्लीट देखने को मिल सकता है आपको। यूनिट सेकंड की बात करें जिसमें एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टू डेवलपमेंट, विकास में आईसीटी के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न आएगा। किससे संबंधित? एप्लीकेशन टू ऑफ आईसीटी टू डेवलपमेंट, विकास में आईसीटी के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या प्रश्न आता है इसमें? आजीविका गरीबी उन्मूलन एवं सुशासन में आईसीटी की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्या करना है? आजीविका, कैसे लोगों की जीविका चलती है जीवन में, गरीबी कैसे हट सकती है, क्या हट सकती है? गरीबी कैसे हट सकती है, और आपके सामने सुशासन, आईसीटी होता है उसमें सुशासन कैसे आ सकता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ आईसीटी इन लिवलीहुड, पॉवर्टी रिडक्शन एंड गवर्नेंस। मतलब डिस्कस करना है क्या रोल होता है आईसीटी का। रोल ऑफ आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है लोगों के जिंदगी जीने में, लिवलीहुड में, लोगों का जो जिंदगी होती है उसमें लोगों आईसीटी का क्या रोल रहता है। पॉवर्टी रिडक्शन में, लोगों की गरीबी उन्मूलन करने में क्या रोल रहता है, और गवर्नेंस में, किसमें? गवर्नेंस में आपके सामने क्या रोल रहता है, उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है, कर लेना। आजीविका गरीबी उन्मूलन और सुशासन में आईसीटी की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में विस्तार से बताना आपको। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण में आईसीटी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्या बताना है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिला सशक्तिकरण में आईसीटी की क्या भूमिका रहती है, किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में और महिला सशक्तिकरण में आईसीटी की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आपको बताना है। एनालिसिस द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। क्या रोल है आईसीटी का, जो वुमेन एजुकेशन में क्या रोल है, हेल्थ में क्या रोल है, और वुमेन एम्पावरमेंट में, किसमें? वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें। आईसीटी टूल इन डाइवर्स मीडिया, विविध माध्यमों में आईसीटी उपकरण कहां कहां पर काम आते हैं। पहला प्रश्न है, विकास हेतु रेडियो और टेलीविजन को आईसीटी उपकरण के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो कैसे आपके सामने इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी में रेडियो और टेलीविजन, क्या रेडियो और टेलीविजन जो उपकरण है वो किस रूप में काम आए? क्योंकि भाई पहले आपके सामने, पहले ये जो सोशल मीडिया हुआ तो हुआ नहीं करता था, रेडियो और टेलीविजन ही हुआ करते थे। क्या होते थे? रेडियो और टेलीविजन ही आपके सामने हुआ करते थे, जिसके माध्यम से आपके सामने सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो फैली है। तो रेडियो और टेलीविजन का आईसीटी टूल के रूप में कैसे डेवलपमेंट होता है,
उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसे विकास हुआ रेडियो टेलीविजन को आईसीटी उपकरण के रूप में, स्पष्ट कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए, मोबाइल टेलीफोनी और इंटरनेट के विकास को प्रभावी आईसीटी उपकरण के रूप में विवेचित कीजिए। क्या बताना है? मोबाइल टेलीफोन और इंटरनेट का विकास कैसे होता है। कोई भी जो मोबाइल टेलीफोन है और इंटरनेट के विकास को प्रभावी बनाने के लिए जो आईसीटी के उपकरण है, कौन से उपकरण है? आईसीटी के उपकरण है, उसके रूप में आपको विवेचित करना है, बताना है कि मोबाइल टेलीफोन और इंटरनेट के विकास में आईसीटी का क्या महत्व होता है। डिस्कस द मोबाइल टेलीफोनी इंटरनेट एंड द इफेक्टिव आईसीटी टूल फॉर डेवलपमेंट। क्या बताना आपको? कैसे मोबाइल टेलीफोनी इंटरनेट को एक इफेक्टिव आईसीटी टूल के रूप में डेवलपमेंट हुआ। समझ आ गया? अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसे आपके सामने मोबाइल टेलीफोनी का और इंटरनेट को इफेक्टिव आईसीटी के रूप में डेवलपमेंट होता है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, न्यू मीडिया और आईसीटी टूल के बारे में पढ़ेंगे। नई मीडिया के रूप में आईसीटी टूल का कैसे विकास होता है। नई मीडिया की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा विकास में इसकी भूमिका बताइए। क्या बताना है? नई मीडिया क्या होती है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू मीडिया एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन डेवलपमेंट। तो नई मीडिया क्या है और इसका विकास में क्या भूमिका है। किसमें? डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में जो न्यू मीडिया है उसका क्या रोल है, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए, सोशल मीडिया व टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ, प्रकार, लाभ व सीमाओं की विवेचना कीजिए। क्या बताना है? डिस्कस द टाइप, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ सोशल मीडिया एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सोशल मीडिया और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार, लाभ व सीमाओं की विवेचना करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या होता है? एग्जाम में बार बार ये पर्सन देखने को मिलता है। तो कैसा लगा वीडियो, जोर से बताइए। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। आप सबको धन्यवाद।